फ्रेंड्स, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आफ्टर 12th आपको ये देना रहता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नीट जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होता है, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो 3 आवर्स होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इंडिया में 539 कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो नीट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसके बारे में बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। नीट के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए जब आप नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये 2021 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट नीडेड, क्या क्या सब्जेक्ट 12th में आपके पास 10+2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप नीट दे सकते हैं, ठीक है। मार्क्स कितने आने चाहिए आपके 12वीं में? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 50%, और अगर आप OBC SC ST रिजर्व कैटेगरी में है तो 40%, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने भी दे सकते हो आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज क्राइटेरिया, आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। और नेशनलिटी, आप या तो इंडियन सिटीजन हो, इंडियन नेशनल हो, या फिर NRI हो, जो इंडिया के सिटीजन हैं और बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे OCI है, PIOS है। और आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज का डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो आपकी कितनी भी हो आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नीट का सिलेबस क्या होता है। 11th और 12th दोनों से ही पूछा जाता है। इसमें टोटल आपके 96 चैप्टर्स हैं, जिसमें वो सारे ही आते हैं। बस अगर हम छोड़ दें तो फिजिकल वर्ल्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्रॉग और अर्थवॉर्म्स, ये चैप्टर छोड़ के बाद बाकी सारे चैप्टर्स आपके 11-12 से आते हैं। तो आपको 11-12 बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, ठीक है। जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी से आते हैं कि 90 क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 180। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपकी जो मार्किंग होती है वो एक करेक्ट क्वेश्चन के आपको 4 मार्क मिलते हैं। माइनस मार्किंग भी है, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं, गलत करते हैं तो -1 मार्क आपका हो जाता है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स के मार्क्स हैं 180, केमिस्ट्री के भी 180, और बायोलॉजी के हैं 360। टोटल मार्क्स सबसे कितने हैं? 720, ठीक है। तो ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग है तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, और बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने सारे कॉलेजेस हैं कोर्सेज़ की, कि हमें कोर्सेज़ की पहले बात करेंगे, और उनमें इंडिया में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से कोर्स? MBBS, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसमें 79,248 सीट्स हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिलाकर ये बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए मैंने ये स्टार लगाया है। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसमें 26,949 सीट्स हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब में मिलाकर जो सीट्स हैं वो हैं 52,720। और अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वेटरनरी
साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके आपको 5 to 5 सीट्स हैं, ठीक है। तो इतने सारे सीट्स हैं जो हमको नीट से आपको मिलते हैं, ठीक है, इन पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नीट के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये पूरी मैंने लिस्ट दे दी है जो अच्छी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं नीट के लिए। ये जो फिज़िक्स की हैं आप देख के पढ़ सकते हो सारे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये मैंने पूरी एक लिस्ट दे दी है जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, ठीक है। मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिजिक्स है, ठीक है, ले लिया। ये बायो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये थी जानकारी नीट के बारे में, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपको 11-12 बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा अपना एक शेड्यूल बनाना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है जिसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और सबसे बड़ी बात ये मान के चलना है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और फिर हम वही बन जाते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप डॉक्टर बन जाएंगे और फिर तैयारी में लग जाइए। याद रखना, मेहनत और आग एक जैसे होते हैं। आग आप जानबूझ के छुओ या अनजाने में, आप जलोगे ज़रूर। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने JEE मेन और एडवांस पर भी वीडियो बनाया है, उसको भी देखें। और सारे आफ्टर 12 कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसका भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको भी देखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।